नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज से मैं आप सभी को विगत वर्षों में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों का हल कराने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आज सभी के होने वाले सभी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, टेट में काफ़ी मददगार साबित होंगे। आज ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें प्रीवियस एग्जाम का 25 क्वेश्चन है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आइडियोफॉर्म, एथाइल अल्कोहल, ईथर। अब आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडियोफॉर्म। आइडियोफॉर्म जो है इसमें से ठोस है। अब चलते हैं अगले नंबर हमारे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणें, बी, गामा किरणें, सी, रेडियो तरंगे, डी, औरक तरंगे। इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? बताएंगे इसका। नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? बताएंगे आप सभी लोग। इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होता है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है? इनमें से कौन सा सही होगा? बताएंगे आप सभी लोग ऑप्शन। इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन का एक अयस्क है। टिन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा। बताएंगे कौन सा इसका सही है ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। जस्ता एक कैलामाइन अयस्क है। आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? पानी, इस्पात, हवा या निर्वात? तो ध्वनि कहाँ से गमन नहीं कर सकती है? निर्वात से। तो इसका कौन सा? इसका हाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। जो पानी वो ध्वनि होती है, पानी से भी और इस्पात हवा से यहाँ से गमन कर सकते हैं, पर लेकिन निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हम सभी लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन की किस कमी से स्कर्वी रोग होता है, और सभी को पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है और मसूड़ों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये जो कमी होती है विटामिन सी की कमी से होती है। रोग जो होता है यानी विटामिन सी की कमी से होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपने वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से? इसका भी बड़ा इजी क्वेश्चन है
आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। जब कहीं पेड़ कटा होता है या कटा होगा, देखे होंगे जो उसका नीचे का जड़ तना बचा रहता है, जड़, उसमें देखिए कटे हुए भाग में छल्ला जैसा बना रहता है। उसी छल्ले को काउंट कर हम उस पेड़ की एज के यानी उम्र का पता लगाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किसके कारण बदलती है? केल्विन चक्र के, प्रकाश संश्लेषण के, क्लोरोसिंथेसिस के, डार्क रिएक्शन के। बताएंगे कौन सा इसका सही है? कौन सा आंसर इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? जड़, तना, फल, फूल। हल्दी क्या है? हल्दी एक तना है। तो इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है हमारे रक्त में नहीं पाया जाता है। बाकी लोहा, तांबा, मैग्नीशियम ये तीनों हमारे रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन बट क्रोमियम जो होता है ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है? क्षय रोग, पीलिया, खसरा या हैजा। बताएंगे कौन सा इसका आंसर होगा? इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो प्रायः दुग्ध के द्वारा ही फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। बताएंगे इसको तो सबका है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए क्योंकि सभी लोग जानते हैं नारंगी में क्या मिलता है, क्या पाया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नारंगी जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो ये किसका स्रोत हो जाएगा? विटामिन का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किससे जाता है? कहने मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टेन ने, जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने। बताएंगे इसका वो आंसर? इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है
विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्षता अनुपातिक, वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? मिट्टी की दुर्गंध, जहां उगाया गया हो, सल्फर यौगिक, शर्करा, संचित कार्बोहाइड्रेट। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। कौन सा हो जाएगा? सल्फर यौगिक। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। घरेलू तौर पर मृदु पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है? इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बताएंगे आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या खनिज? बताइए, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं और प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा सोयाबीन या दाल का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ में। और जो मांसाहारी होते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। जो अंडा नहीं खाता है वो सोयाबीन को खा सकता है प्रोटीन के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। हम देखते हैं यहाँ 4 पक्षियों के नाम है, जिसमें से 3 नहीं उड़ सकते हैं, एक उड़ सकता है। तो कौन सा पक्षी है जो उड़ सकता है? हॉर्नबिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश डैश का बना होता है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, या टंगस्टन का, या मिश्र धातु का? बताएंगे आप सब लोग इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, ना बढ़ता है और ना घटता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं? इसको हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि जब लोहे पे जंग लग जाती है तो लोहे का जो भार होता है, वजन होता है, वो बढ़ता है, ना कि घटता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि जंग लग गया है तो लोहा का क्षरण होगा तो वजन घट जाएगा। ये सब लेकिन नहीं होता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? कौन सी? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी? खट्टे पदार्थ में कौन सी विटामिन पाई जाएगी? ये तो सब जानते होंगे, सबसे ज़्यादा नींबू, आंवला और संतरा, ये सब खाते होंगे, यूज करते हैं, और सबको पता है कि कौन सी विटामिन इसमें पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर
ए, विटामिन सी, इन सब में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन ब्रैकेट में एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की? अगर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? या मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, मैक्स प्लैंक ने? तो बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है। हम देखते हैं जो हमारी फ्रिज होती है, जो फ्रिज को ठंडा रखता है, किस गैस के कारण, किसके कारण से वो फ्रिज हमारी ठंडी रहती है? जो हम पदार्थ रखते हैं, खाद्य पदार्थ, वो ठंडा रहता है, किसकी वजह से रहता है? क्या नाइट्रोजन की वजह से रहता है, या ऑक्सीजन की वजह से रहता है, या क्लोरीन की वजह से, या फ्रेयान से? किसकी वजह से? बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेयान की वजह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन? बताएंगे इसका आंसर। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, हम कल विटामिन का सभी रासायनिक नाम लिख कर दे देंगे, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, इसका वीडियो हम जल्दी से कल प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, ताकि याद करने में आप सबको आसान हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं हर एग्जाम में विटामिन से 1 या 2 क्वेश्चन हमको मिलता है। हाँ, बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लाविन। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25 ही क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट में। अब बाकी जो क्वेश्चन होगा हम अगले प्रैक्टिस सेट में लेकर आएंगे।